आपके लिए एक छोटा सा गीत सुनाते बच्चों के लिए। हमें आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है, हमें मंदिर बुलाती बस हमारी पाठशाला है, प्रभु दर्शन दिलाती बस हमारी पाठशाला है, छना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है, कभी ना रात में खाना सिखाती पाठशाला है, सदा आदर विनय करना सिखाती पाठशाला है, चरण छूकर नमन करना सिखाती पाठशाला है, कभी अभिमान न करना सिखाती पाठशाला है, सदा ही पाप से डरना सिखाती पाठशाला है, बुरी आदत नहीं लाना सिखाती पाठशाला है, मिले अच्छाई तो पाना सिखाती पाठशाला है, धर्म पाले सदा अपना सिखाती पाठशाला है, हमें नमकार नित्य जपना सिखाती पाठशाला है, चले सन्मार्ग पर कैसे सिखाती पाठशाला है, सही जेनी बने कैसे सिखाती पाठशाला है। बोले अनंतानेश्वर भगवान की, तो आसान जन्मणी माता की, विद्वान पीसी शंकर भगवंतों की, बोल लाए श्री देवादिदेव चंदा प्रभु भगवान की, घोर उपसर्गों के उत्कृष्ट विजेता पारशुराम भगवान की, आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य विभव सागर जी महाराज की, दीन का प्रभु महाघोर तपस्वी मुनिराजों की, अहिंसा में जिन धर्म की, वर्तमान में आधुनिक युग चल रहा है, पढ़ाई का युग चल रहा है, तो लौकिक शिक्षा को आज माता पिता इतना महत्व दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे, नैतिक शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे। पता चला हमारा बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल पढ़ने के लिए गया, 2 बजे वापस आया, अब 6 घंटे उसने लौकिक अध्ययन किया, 6 घंटे क्या किया, लौकिक पुस्तकों को पढ़ा, सामान्य ज्ञान अर्जित किया, और इसके बाद फिर 2 बजे आया, खाना वगैरह खाया, अमर्यादा वाला अपरासु खाना खाया, बिना सूद के खाना खाया, और इसके बाद ट्यूशन चला गया, कोचिंग चला गया, और 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ी, 3 बजे कोचिंग के लिए गया, 7 बजे आ रहा है, 4 घंटे कोचिंग पढ़ गई, और फिर कोचिंग वालों ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं ने होमवर्क दे दिया, अब वो घर पर क्या कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे वो लिखते रहे। अब धर्म की पुस्तक की एक लाइन भी नहीं पढ़ पाए 24 घंटे। स्कूल की किताब, स्कूल की जो किताब है, हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, रसायन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जो भी विषय है, सब्जेक्ट हैं, उनको तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन धार्मिक पुस्तक की एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे। अब बताओ, ये है पंचम काल का प्रभाव, कुप्रभाव। अब जब वो धार्मिक शिक्षा को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे
नैतिकवान कैसे बनेंगे, चारित्रवान कैसे बनेंगे? आप कहते हो स्कूल की शिक्षा से उनका कैरियर बन जाएगा, ना तो उनकी स्कूल की शिक्षा से कैरियर अच्छा बनने वाला है और ना कैरेक्टर अच्छे बनने वाला है। स्कूल की शिक्षा से, लौकिक शिक्षा से, भौतिक शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से ना उनका कैरियर अच्छा बनने वाला है और ना उनका कैरेक्टर अच्छा बनने वाला है। ओनली धार्मिक शिक्षा ही उनका कैरेक्टर अच्छा कर सकती है, उनका कैरियर समझ सकती है। तो हमें क्या है, जैन दर्शन ये बोलता है हमारे बच्चे 18 घंटे भी स्कूल की किताबों को पढ़ते रहे तब भी उनकी इतना सा भी पाप क्षय को प्राप्त नहीं होगा, अंश मात्र भी उनकी कर्म निजरा नहीं होगी। लेकिन जैन धर्म की किताब की एक लाइन भी यत्नाचापूर्ण ढंग से भावपूर्वक जब पढ़ते हैं तो उनकी असंख्य गुनी कर्म की निजरा हो जाती है, बहुत सारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य धार्मिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जैन धर्म की जो धार्मिक शिक्षा है वो एक ऐसी शिक्षा है जो तुम्हारे बालक को परमात्मा बना सकती है। और अन्य जो शिक्षा है, लौकिक शिक्षा जो है, स्कूल की शिक्षा जो है, कॉलेज की जो शिक्षा है, वो आपके बच्चे को क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा कोई उच्च पद पर या तो कलेक्टर बना देगी, IAS अधिकारी बना देगी, शिक्षक बना देगी, एडवोकेट बना देगी, न्यायाधीश बना देगी, सांसद या महापौर या पार्षद बना देगी, कोई भी सामान्य पद पर या उच्च पद पर पदस्थ कर देगी, उसको 10,000, 50,000, 1 लाख की सैलरी दिला देगी, 2 लाख की सैलरी दिला देगी। तो भैया उसका कोई महत्व नहीं है। ओनली लौकिक शिक्षा से क्यों ग्रहण कर रहे हैं? जिससे हमारी भविष्य में नौकरी लग जाए, भविष्य में हमारी क्या लग जाए, जॉब लग जाए। और जब भविष्य में हमारी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो हमारी आजीविका का निर्वाह अच्छे से होता है। तो ओनली वो लौकिक शिक्षा का के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए लौकिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ जाए, हमारी जनरल नॉलेज बढ़ जाए, बस। तो कहने तत्पर क्या भैया, हमें इस बात का दुख होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आनी लौकिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। आज जितना लौकिक शिक्षा को महत्व मिल रहा है, जितना लौकिक शिक्षा को महत्व मिल रहा है, उतना ही महत्व अगर धार्मिक शिक्षा को मिल जाए, किसको मिल जाए, धार्मिक शिक्षा को मिल जाए, तो क्या होगा, हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, उनके संस्कार सुरक्षित रहेंगे। और उनको अगली लौकिक शिक्षा देते रहे तो उनकी आत्मा का पतन हो जाएगा। बड़ी दुर्लभता से उनको ये मनुष्य की पर्याय मिली है, कोई लड़का बन गया तो कोई लड़की बन गई, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद जैन कुल मिल गया, और जैन कुल मिलने के बाद भी वो जैन धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ पाए। इस बात का हमें दुख है। आज स्कूल में जैसे 35 मिनट हिंदी पढ़ते हैं, 35 मिनट गणित पढ़ते हैं, 35 मिनट भूगोल, 35 मिनट विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, रसायन, बायोलॉजी, कंप्यूटर, अन्य सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये भावना है कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे श्रावक क्या करें, 1 घंटे 30 मिनट समय सार पढ़ें, नियम सार पढ़ें। हमारे बच्चे हैं तो प्रथम भाग पढ़ें, दूसरा भाग पढ़ें, तीसरा भाग पढ़ें, चौथा भाग पढ़ें, 6 ढाला पढ़ें, रत्नगढ़ श्रावकाचार पढ़ें, द्रव्य संग्रह पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, आलाप पद्धति पढ़ें, परीक्षा मुख सूत्राणी पढ़ें, अन्य जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ें, क्रमबद्ध रूप से क्रमशः पढ़ें। तो अगर हमारे जो महत्व इसको मिल रहा है, लौकिक शिक्षा को मिल रहा है, लौकिक किताबों को मिल रहा है, वो महत्व अगर हमारा इनको मिल जाए तो हमारी जिन संस्कृति संरक्षित रहेगी। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने और वर्तमान के आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं कि अगर एक दिन में हम 500 पृष्ठ भी पढ़ते हैं, एक दिन में हम कितने पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 500 पृष्ठ भी पढ़ रहे हैं, तो अपने पूरे जीवन काल में हम जैन आगम के सभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे परिपूर्ण आयदात में। तो अगर हमें जैन आगम के पूरे ग्रंथों का अध्ययन करना है तो कई भाव लग जाएंगे। जैन आगम के वर्तमान में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनका परिपूर्ण से अध्ययन करना है तो 2-4 भाव लग जाएंगे। जब हम 18-18 घंटे अध्ययन करेंगे
तब जाके हम क्या पढ़ पाएंगे, जैन आगम के पूरे शास्त्र 2 चारों में पढ़ पाएंगे। तो हमारा मतलब है कि अगर हम पूर्वाचार्यों द्वारा लिपिबद्ध जो ग्रंथ है उनका अध्ययन नहीं करेंगे और अध्ययन करने के बाद उसमें जो मैटर लिखा हुआ है उसको आचरण में नहीं उतारेंगे, अपनी चर्या में नहीं उतारेंगे, उसको अपनी क्रिया में नहीं उतारेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा बनने वाली नहीं। हम चाहते तो हैं, आज वर्तमान में क्या है, माता पिता बच्चों को इतना लायक बना देते हैं। वर्तमान में सुन रहे हो सब लोग, ध्यान से कान खोल के सुनना, संगीता जी कान खोल के सुनना। तो वर्तमान में बच्चे जो वर्तमान में माता पिता जो हैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना लायक बना देते हैं, इतना लायक बना देते हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नालायक कहकर बुलाते हैं कि इधर आओ नालायक। बच्चों को क्या किया, इतना लायक बना दिया, लौकिक शिक्षा दिलवा के, स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा दिला के इतना लायक बना दिया कि भविष्य में वही बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं इधर आओ नालायक, यहाँ से भाग जाओ नालायक। क्यों? क्योंकि तुमने धार्मिक शिक्षा का पुट नहीं दिया, धार्मिक शिक्षाओं का बीजारोपण नहीं किया, धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण नहीं किया। तो जब तक उनकी धार्मिक उनकी मनापटल पर तो धार्मिक संस्कार को बीजारोपण नहीं करोगे तब तक वो एक चारित्रवान इंसान नहीं बनेगी, नैतिकवान इंसान नहीं बनेगी। इसलिए हमारे सभी दंपतियों से कहना है कि भैया आप अपने बच्चों को लायक तो बनाए, नालायक ना बनाए। अकेली स्कूली शिक्षा का महत्व ना दे, धार्मिक शिक्षा का भी महत्व दे। बस जब भी जैन आगम के ग्रंथों का अपन पढ़े तो कभी पैर पे ना रखें। किस पे ना रखें? नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, पैर पे रखते हैं। तो पैर पे अपन सास नहीं रख सकते, पैर पे जिनमानी माँ को नहीं रख सकते। जैसे अपन जिनेंद्र भगवान को कभी पैर पे नहीं रखती, जंघा पर नहीं रखती, उसी प्रकार से माँ जिनमानी को भी जंघा पर नहीं रख सकते। और इसके बाद जब भी जिनमानी माँ की पृष्ठ पलटा है तो दोनों पृष्ठों पर देख लें कोई जीव तो नहीं है। अगर कोई जीव नहीं है, यहाँ पर कोई जीव नहीं है, फिर पृष्ठों का परिमार्जन करके पलटा लें, देख लें और फिर पलटा लें। तो जीव रहित स्थान पर, उच्च स्थान पर माँ जिनमानी को विराजमान कर। तो कहने तत्पर क्या है कि अगर हमारे बच्चे स्वाध्याय करेंगे, आज वर्तमान में क्या है, परिवार के लोग, परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से टीवी को तो देखते हैं, परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से बैठ जाएंगे, जीव सहित स्थान पर बैठ जाएंगे और टीवी को तो देखते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1 घंटे, पौने घंटे टीवी को तो देखते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से बिरले ही परिवार होंगे जहां पर सामूहिक रूप से जीव रहते स्थान पर बैठ के क्या करते हो, स्वाध्याय करते हैं। हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित या वर्तमान के आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। तो बिरले ही वो घर होंगे जहां पर सभी लोग जीव रहते स्थान पर बैठ गए, जीव रहते स्थान पर बालुका रख लिया, चौरंग रख लिया और फिर वहां पर यज्ञ चापन उनसे स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये परिपाटी का क्या हो गया है, लोप हो गया। इस परिपाटी का लोप हो गया। इस बात का बहुत दुख है कि सामूहिक रूप से तुम टीवी तो देख रहे हो, सामूहिक रूप से तुम अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी के गलत वाक्यांशों को तो सुन रहे हो, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों की और जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं सुन रहे। उनकी वाणी का माधुरी जी रसास्वादन नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रसा। इस बात का बहुत दुख है। तो हमारा आपसे कहना इतना ही है कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है, माँ जो होती है और पिता जो होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता बच्चे के क्या है, प्रथम शिक्षक है, प्रथम गुरु है। और माता पिता चाहे अपने बच्चों को जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में ढाल सकती है। जिस माता पिता क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को जिस सांचे में आपको ढालना है उस सांचे में उनको ढाल सकते हो। आप चाहो तो बच्चों को भगवान बना सकते हो, आप चाहो तो बच्चों को मीराजी बना सकते हो और बच्चों को जिनराजी बना सकते हो। अगर आप ठान लो तो वैसा प्रयास भी करो, कोशिश भी करो, परिपूर्ण अहिंसा बना से, तो आपके बच्चे भी जिनराज बन जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने बच्चे को जिनराज बना लिया, जैसे रानी चेला ने अपने पति को क्या बना लिया, आगामी काल का तीर्थंकर बनवा लिया। रानी चेला ने कह दिया अपने उस बौद्ध धर्म के अनुयायी
कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी को आगामी काल का क्या बना दिया? महापद्म नाम का तीर्थंकर बनवा दिया है। किसकी प्रेरणा से बना? रानी चिल्ला की प्रेरणा से। वो कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी कट्टर जैन बन गया है। तो ऐसी ही हमारी पत्नियां अपने पति को क्या कर सकती हैं? धर्मात्मा बना सकती हैं। जब वो बौद्ध को जैन बना सकती हैं, कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी को कट्टर जैन बना सकती हैं, तो हम भी अपने पति को, घर के अन्य सदस्यों को, अपने बच्चों को क्या बना सकते हैं? आगामी काल का तीर्थंकर और जिंदान बना सकते हैं। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है। हमें प्रयत्न करना है, प्रमाद नहीं करना, हमें निष्प्रमाणचर्या के धारी बनना है। अगर क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो हमारा आपसे कहना इतना ही है, क्या कहना है? इतना ही कहना भैया कि हमें ये बच्चे जो हैं हमारे आगामी काल, ये बच्चे जो हैं ये तो आगामी काल में देव शासन की क्या कर सकती है? रक्षा कर सकती है। हमारे सुनो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, सब हमारे चेहरा देखो। अरे सब हमारे चेहरा देखो। एक डांट लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से हमारे चेहरा देखो। तो आप सभी को क्या करना है? हम सभी बच्चों को ऐसी शपथ लेना है। क्या शपथ लेना है? कि हमको आगामी काल में सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, जिन मंदिर, जिन धर्म का संरक्षण करना है, इनका संवर्धन करना है, इनका भरण पोषण करना है, इनका पालन पोषण करना है, इनका जीर्णोद्धार करना है। देव शास्त्रों की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की रक्षा करने के लिए अगर हमारे किसी श्रावक को, किसी श्राविका को, किसी बच्चे को या बच्ची को अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने प्राणों का बलिदान देके भी सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, जिन संस्कृति, जिन मंदिर की हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। प्राणों की आहुति देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जब निकलंक अपने प्राणों का बलिदान देकर, निकलंक अपने प्राणों का बलिदान देके जिन धर्म की रक्षा कर सकता है, जिन शासन की रक्षा कर सकता है, तो हम भी जिन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिन शासन की रक्षा करने के लिए हमेशा अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए, प्राणों का न्यौछावर करने के लिए हर समय क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, बच्चियां आए, उनको एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? कि जब भी हम भविष्य में शादी करेंगे, भविष्य में हम शादी करेंगे, तो हम दिगंबर आमनाय में जैन कुल में ही एक होनहार लड़की के साथ, जो लड़का या लड़की चारित्रवान है, नैतिकवान है, विवेकवान है, दयावान है, श्रावक के जो सत्कर्तव्य होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनकी वो परिपूर्ण अहिंसा ढंग से परिपालना करता हूँ। और इसके बाद नाना प्रकार के धार्मिक संस्कारों से वो सहित हो, नाना प्रकार के हजारों गुणों से उसकी आत्मा सहित हो। ऐसे जो व्यक्ति या जो लड़की हमारी कसौटी पे खरी उतरी है या खरा उतरा है, उससे ही हम क्या करेंगे? शादी करेंगे। सबसे अच्छा तो है कि हम ब्रह्मचारी दीदी और ब्रह्मचारी भैया बन जाएंगे या महाराज या माता जी बन जाएंगे। अगर उसमें हम असमर्थता महसूस करते हैं तो फिर भैया क्या करेंगे? सदगृहस्थ बन जाएंगे। किसी धर्मात्मा लड़की से या धर्मात्मा लड़की के साथ क्या कर लेंगे? परिपूर्ण अहिंसा बढ़ेंगे के साथ मैरिज कर लेंगे। लेकिन हम अन्य संप्रदाय के धर्मावलंबी से क्या नहीं करेंगे? मैरिज नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। ना हिंदू संप्रदाय से, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना श्वेतांबर धर्म के अनुयायी, किसी भी अन्य संप्रदाय के लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ ना लव मैरिज करेंगे, ना कोर्ट मैरिज करेंगे, ना अरेंज मैरिज करेंगे, ना कोई सी मैरिज करेंगे। जितनी भी प्रकार की मैरिज होती है, मेलावा होता है, जो भी होता है वो हम नहीं करेंगे। है तो ये नियम ले सकते सभी बच्चे बच्चियां? हाँ, लो नियम बोलो सभी बच्चों बोले साथ में, जितनी भी कुमारी लड़के बैठे हैं और लड़कियां बैठी हैं। भारतीय भैया तुमको भी लेना है। हाँ चलो
सभी बच्चे बोलो, जितने भी बच्चे बैठे यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है वो बोलो, महाराज जी बोलो, हे मुनिराज, हे जिनवाणी माता, हम आपकी साक्षी में, और जोर से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए, यहाँ पर पूरा पांडल गुंजायमान हो जाए। आप लोगों ने कई बार खाना खाया है, कल सुबह से नाश्ता भी हो गया नीचे लगभग, है? तो जोर से बोलो, हाँ, हम सभी लोग जिनवाणी माँ की साक्षी में, गुरु की साक्षी में ये नियम लेते हैं कि जब भी शादी करेंगे तब हम दिगंबर आमनाय के जैन लड़के के साथ या जैन लड़की के साथ, कोई लड़का है तो लड़की के साथ और लड़की है तो लड़का के साथ ही क्या करेंगे, जो चारित्रवान है, बोलो, पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहे, जो चारित्रवान है, नैतिकवान है, जो हजारों गुणों से संपन्न है, ऐसे किसी होनहार व्यक्ति से या महिला से ही हम आगामी काल में शादी करेंगे। आगामी काल में क्या करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो सबसे अच्छा क्या करेंगे, ब्रह्मचारी दीजिए, ब्रह्मचारी भैया बन जाएंगे। वो नहीं बन पा रहे, असमर्थता महसूस कर रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे, आगामी काल में शादी करेंगे। तो सबका नियम हो गया। अब कोई भाग के तो शादी नहीं करेगा, भाग के शादी नहीं करना किसी को, ये सभी का नियम है। जैन संप्रदाय के लड़के से भी शादी कर रहे हैं, जैन संप्रदाय के लड़के से भी शादी कर रहे हैं, जैन संप्रदाय की लड़की के साथ भी कर रहे हैं, तब भी भाग के नहीं करेंगे। लड़के को कोई लड़की है तो लड़के के साथ नहीं भागेगी, और कोई लड़का है तो लड़की को भगा के नहीं ले जाएगा। तो सभी का नियम हो गया, जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं और लड़के बैठे हैं, ये सबका नियम हो गया। बोलो हाँ, हो गया। अब आपके प्राण चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका प्रण नहीं जाना चाहिए, आपका नियम भंग नहीं होना चाहिए, है? अब आपका बच्चों के लिए प्रोजेक्ट करने के, बड़ों के लिए करेंगे, दोनों के लिए करें, अच्छी बात। तो आज ये का नाम क्या, अक्षय, अक्षय जोशी, अक्षय जोशी कहाँ, पालचंद नगर, अक्षय जोशी पालचंद नगर। तो बाल संस्कार प्रश्न मंच आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किए कर रहे हैं भैया, बाल संस्कार प्रश्न मंच नाम का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, और उसके मुख्य कर्ता कौन है, अक्षय जोशी भैया है, बालचंद नगर वाले। उनकी सत्प्रेरणा से यहाँ पर ये कार्यक्रम नियोजित किया गया। तो ये कार्यक्रम तो है बच्चों का, किनका है, बच्चों का। अभी पढ़ाई के बच्चे कम से कम मात्रा में आए हैं, और हमने सोचा था कि बच्चों को प्रवचन करना है, लेकिन बड़े बड़े बच्चे आ गए। तो बच्चे जो होते हैं वो मन के क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। उनका मन इतना साफ होता है, उज्जवल होता है, भाव इतने निर्मल होते हैं कि उसका वाणी के माध्यम से व्याख्या नहीं कर सकते। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर बच्चों को कोई बिगाड़ रहा है तो टीवी और मोबाइल बिगाड़ रहा है। कौन बिगाड़ रहा है, टीवी और मोबाइल। अगर बच्चों को टीवी से दूर रखा जाए और मोबाइल से दूर रखा जाए तो हमारी जिन संस्कृति और हमारे बच्चों के संस्कार सुरक्षित रहेंगे। और अगर हमने घर घर में वो कचरा की पेटी, टीवी क्या है, कचरा की पेटी है, तो टीवी जो कचरा की पेटी है, अगर वो घर घर में रहेगी तो बच्चों के दिमाग में कचरा भर जाएगा। बच्चों के दिमाग में क्या भर जाएगा, कचरा भर जाएगा। तो मेरी भावना ये है भैया कि घर में टीवी ना हो, और अगर है टीवी तो ऑनली उस टीवी पर दिगंबर आमनाय के जैन धर्म के जो भी कार्यक्रम आते हैं वो ही बच्चे देखें और सुने। ना वो कार्टून देखें, ना सुने, ना उस पर पिक्चर देखें, ना धारावाहिक, ना मैच, ना अन्य चीजें। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को बिगाड़ने में सहायक कौन है, टीवी।
इसलिए टीवी से जितना दूर रखा जाए, बच्चों को टीवी से जितना दूर रखा जाए, उतने ही उनके अंदर संस्कार, उनकी आत्मा में संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्या है, वो टीवी जो होती है, जब बच्चे टीवी देखते हैं तो उनके परिणामों की निर्मलता मलिनता में बदल जाती है, उनके भावों की विशुद्धि अशुद्धि में बदल जाती है, उनके कोमल परिणाम कठोर परिणाम में बदल जाते हैं। इसलिए जितना हो भैया बच्चों, अरे बैलून वाली गुड़िया सुनो, सब बच्चों को हमारा चेहरा देखना है। जितने भी बच्चे बैठे ना, जितने भी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और माताएं और श्रावक बैठे हैं, वो सभी हमको देखेंगे। संगीतकार की टीम भी हमको देखेगी। अभी आप बजाना तो कुछ है नहीं, आपको केवल हमारा मुकम्मल देखना है। तो हम आपको बता रहे थे कि टीवी में क्या है, आज पता चला घर में अधिकांश का घर में टीवी मिल जाएगी आपको। कोई कितना भी गरीब परिवार हो, लेकिन वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, टीवी। और जब आपको टीवी मिल जाती है तो क्या होता है, जब उस टीवी को बच्चे देखते हैं तो उनको इतनी गलत चीजें उसमें बताई जाती है, इतनी गलत चीजें उसमें बताई जाती है कि बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। इतना बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, इतने उनके भाव अशुद्ध हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे भी सब जाने लगते हैं। और इसके बाद टीवी पर कितने चैनल आते हैं, पता चला किसी टीवी पर 200 चैनल आ रहे हैं तो 250 चैनल, 150 चैनल जब आ रहे हैं, और उन चैनलों पर जब बच्चे पिक्चर देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, सीरियल नाटक देखते हैं, मैच देखते हैं, कार्टून देखते हैं, और भी अन्य प्रोग्राम आते हैं, जब उनको देखते हैं तो उनके परिणामों में इतनी विकृति आ जाती है, भावों में इतनी कलुषता आ जाती है, भाव इतने बिगड़ जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देख पाते, बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देख पाते। एक लड़की अगर देख रही है टीवी को, तो वो अपने पिता को, भाई को, अन्य रिश्तेदारों को, पिता भाई पुत्र की दृष्टि से नहीं देख पाता। इतने परिणाम उसको देखने से मलिन हो जाते। उस टीवी में क्या नहीं बताया जाता, सब कुछ बताया जाता। इतनी ज्यादा अश्लीलता था। भैया थोड़ा सा आवाज तेज करते हैं, भैया आवाज तेज कर, गला क्या। तो टीवी में इतनी ज्यादा अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है, इतनी ज्यादा अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है कि जब उन अर्धनग्न दृश्यों को जब बच्चे देखते हैं तो उनके भाव मलिन हो जाते हैं, उनके अंदर भी काम भाव उत्पन्न हो जाता है। अब वो छोटे बच्चे कुछ नहीं जानते, लेकिन उस टीवी को देख देख कर वो सब सीख जाते हैं, उस मोबाइल को देखकर सब सीख जाते हैं। तो उनके भाव इतने खराब हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और कुछ चैनल ऐसे भी आते हैं जिसमें नायक और नायिकाएं, अभिनेता और अभिनेत्री क्या करते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते। जब वो कपड़े ही धारण करते हैं शरीर पर, और उन दृश्यों को बच्चे क्या करते हैं, अकेले में देखते रहते हैं। जब घर में माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, उनको एकांत स्थान मिल गया है और उन्होंने दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह आय अपना चापूंग से बंद कर लिए, और बंद करके जब उन दृश्यों को देखते हैं तो उनके परिणाम इतने विकृत हो जाते हैं, भावों में इतनी अशुद्धि आ जाती है, भाव ज्यादा मलिन हो जाते हैं कि वो कोई भी गलत क्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमारे सभी माताओं से, श्रावकों से यही कहना है कि बच्चों को जितना हो सके टीवी से दूर रखो, और भविष्य में हो सके तो फिर बीवी से दूर रखते हैं, तो बच्चे मुनिराज बन जाएंगे। अगर आप टीवी से और भविष्य में बीवी से यानी उनकी शादी नहीं करवाई, दूर रख दिया, तो बच्चे क्या बन जाएंगे, मुनिराज बन जाएंगे या आर्गा माता जी बन जाएंगे। आज माता पिता की ये भावना तो रहती है कि हमारे बच्चे कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, टीचर बने, ISI अधिकारी बने, अन्य उच्च अधिकारी बने, उच्च पदों पर क्या हो, पदस्थ। लेकिन वर्तमान में कुछ बिरले ही माता पिता होंगे जिनके ये भाव हो कि हमें अपने बच्चे को ब्रह्मचारी दीदी बनाना है, हमें अपने बच्चे को ब्रह्मचारी भैया बनाना है, हमें अपने बच्चे को मुनिराज बनाना है, हमें अपने बच्चे को आर्गा बनाना है। ये बिरले ही श्रावकों के और सेवकाओं के भाव रहते हैं।
ये है पंचम काल का प्रभाव, ये है कली काल का प्रभाव। किसी भी माता पिता की भाव नहीं बनती। जब मंदालसा ने 6 बच्चों को उत्पन्न किया तो उसकी भावना क्या थी, हमारे सभी बच्चे मुनिराज बन जाए। और उस मंदालसा ने गर्भ से ही, जब 2 बच्चे गर्भ में आए या एक बच्चा गर्भ में आया, और उसने ऐसे संस्कार दिए गर्भ से ही बच्चों को, इतने अच्छे सम्यक संस्कारों से उनकी आत्मा को संस्कारित किया, गर्भस्थ शिशुओं को, कि वो उत्पन्न होने के बाद कुछ समय बाद क्या बन गए, मुनिराज बन गए। तो 6 के उस मंदालसा के माध्यम से 6 बच्चों की उत्पत्ति हुई और 6 बच्चे क्या बन गए, मुनिराज बन गए। अब कल्पना करो, जिस माँ ने 6 बच्चे उत्पन्न किए हैं, जिस माँ ने 6 बच्चे उत्पन्न किए हैं, वो 6 के 6 बच्चे क्या बन गए, मुनिराज बन गए, यतिराज बन गए, साधुराज बन गए। अब बताओ कितनी अच्छी माँ होगी और कितने अच्छे बच्चे। उस माँ ने उनको जब वो घर में आए थे तब से लेके कब तक संस्कार दिए, 20 साल 25 साल तक की उम्र तक कंटिन्यू संस्कार दिए लोग। जब मौका मिला तब सम्यक संस्कारों का बीजारोपण उनके मस्तिष्क पर कर दिया, धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण उनके मनापटल पर कर दिया, उनकी आत्मा को इतना संस्कारित किया, इतना उनकी आत्मा को चारित्रवान बना दिया, इतना नैतिकवान बना दिया, दयावान बना दिया, करुणावान बना दिया, विवेकवान बना दिया, कि वो बच्चे कुछ समय बाद 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ग्रह त्याग करके दिगंबर तपोधन बन गए। और जब वो बन गए तो उनके जो पति थे, मंदालसा के जो पति थे, तो उनने सोचा कि भैया मैं जितने भी बच्चे उत्पन्न करता हूँ और ये मेरी पत्नी ऐसे संस्कारों का बीजारोपण कर देती है कि उन संस्कारों के प्रभाव से ये बच्चे क्या करते, मुनि दीक्षा ले लेते हैं, तो मेरी वंश परंपरा की परिपाटी आगे कैसे बढ़ेगी। तो उनको ये चिंता सताने लगी कि मेरी वंश परंपरा कैसे बढ़ेगी। तो उनने क्या किया, अपनी पत्नी को उद्बोधन दिया और उससे कहा कि अब अगली संतान हम जो पैदा करेंगे, बच्चों ए दीदी तो बच्चों प्रवचन सुन लो, आप आज वाले प्रवचन नहीं सुना, हमारे सुन लो। तो हम बता रहे थे कि उनने जब अपनी पत्नी को उद्बोधन दिया और उद्बोधन देने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भैया आपको जो अगली संतान पैदा करना है, अगली संतान जो हम पैदा करेंगे और आप पैदा करोगे, तो आपको गर्भ से ही, जहां वो गर्भ में बच्चा आ जाए तब से ही आपको ये संस्कार देना है कि वो आगे चल के राजा बन जाए। बस ये संस्कार देना है, वो सुवर्ण योद्धा बन जाए, वीर योद्धा बन जाए। बस आपको ये संस्कारों का क्या करना है, बीजारोपण करना है। तो मां ने क्या किया, गर्भ से ही बच्चे को ऐसे संस्कार दिए कि वो जो लड़का उत्पन्न हुआ आगे चल के राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो उसके लिए मां ने एक ताबीज दिया था। मां ने क्या दिया, एक ताबीज दिया था और उस ताबीज में कागज लिख दिया था। उस ताबीज में के अंदर एक कागज था, उस कागज पर ये लिखा हुआ था कि आपके ऊपर जीवन में कोई घोर संकट आए, आपत्ति आए, विपत्ति आए, तो आप क्या करना, मुनि दीक्षा ले लेना। तो जब वो बच्चा युद्ध कर रहा था संग्राम भूमि पर, तो क्या हुआ कि उसको ऐसा लगने लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, ये सामने वाला जो योद्धा है वो सुवर्ण योद्धा है, मैं इसको परास्त नहीं कर सकता हूँ और ये मेरा वध कर देगा। तो उसने अपना ताबीज को खोला तो उसके अंदर एक चिट निकली। उस चिट में जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भैया तू मुनि दीक्षा ले। तो उसने हाथी पर बैठे बैठे ही क्या कर लिया, केशवंश कर लिया भारतीय भैया, और केशवंश करने के बाद मुनि दीक्षा ली। और जब वो व्यक्ति मुनिराज बन गया तो वो महाराज जी बन गए। तो अन्य महाराज जो राजा थे, वो महाराजा थे, वे महाराज जी बन थे। वो क्या थे, महाराजा थे, वे महाराज जी थे। तो वो महाराजा इन महाराज जी को गवासन से या अष्टांग नमोस्तु करने लगे, जीव रहते स्थान पर बैठ के, और उनकी भक्ति आराधना करने लगे। पहले उन पर तीर चला रहे थे और फिर उनको तीर्थ मान के, उन मुनिराज को तीर्थ मान के क्या करने लगे, उनकी 3 प्रदक्षिणा यत्नाचार ढंग से लगाने लगे।
तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि वो 7वां पुत्र भी मुनि बने। तो ये है माँ के सम्यक संस्कारों का प्रतिफल। तो हमारा कहने का मतलब इतना ही है आपसे भैया कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, मुनिराज और माता जी बनाना है। हम अगर आप मुनिराज नहीं बना पा रहे हो, माता जी नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनको एक नेक इंसान बना देना, एक धर्मात्मा इंसान बना देना। जैनत्व के संस्कार, जैनत्व के संस्कारों का बीजारोपण उनके मनापटल पर कर देना, जिससे वो अपने जीवन काल में, जितना भी उनका जीवन काल है, उस जीवन काल में हमारे जो बच्चे हमने उत्पन्न किए हैं, जो बच्चे उत्पन्न किए हैं, वो कभी भी अपने जीवन काल में कोई खोटा कर्म न कर पाए, कोई कुकर्म न कर पाए, कोई दुष्कर्म न कर पाए, कोई निम्न कर्म न कर पाए, कोई उनसे भूल के भी कोई अपराध ना हो पाए, भूल के भी क्या ना हो पाए, कोई अपराध ना हो पाए, कोई गुनाह ना हो पाए, कोई कुप्रवृत्ति ना कर पाए, कोई दुष्प्रवृत्ति ना कर पाए। तो ऐसे अपन को बच्चों को क्या करना है, संस्कार देना है। सुनो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको नहीं देखो, वो तो अनादिकाल से लगा है। अरे माताओं, आना जाना लगा रहेगा, अब तो वक्ता का चेहरा देखो, किसको देखना है, ओनली वक्ता को देखना है, इसके सिवा किसी को नहीं देखना। जितने भी श्रावक बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं और श्रावक बैठे, वो हमारा चेहरा देखना, हमारे चेहरे के सिवा किसी को नहीं देखना। तो वर्तमान में आधुनिक युग चल रहा है, पढ़ाई का युग चल रहा है, तो लौकिक शिक्षा को आज माता पिता इतना महत्व दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम धार्मिक शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे, नैतिक शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे। पता चला हमारा बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल पढ़ने के लिए गया, 2 बजे वापस आया, अब 6 घंटे उसने लौकिक अध्ययन किया, 6 घंटे क्या किया, लौकिक पुस्तकों को पढ़ा, सामान्य ज्ञान अर्जित किया, और इसके बाद फिर 2 बजे आया, खाना वगैरह खाया, अमर्यादा वाला अपरासुक खाना खाया, बिना सुख के खाना खाया, और इसके बाद ट्यूशन चला गया, कोचिंग चला गया, और 3-4 घंटे कोचिंग पढ़ी। 3 बजे कोचिंग के लिए गया, 7 बजे आ रहा है, 4 घंटे कोचिंग पढ़ गई, और फिर कोचिंग वालों ने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं ने होमवर्क दे दिया, अब वो घर पर क्या कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, तो 2-3 घंटे वो लिखते रहे। अब धर्म की पुस्तक की एक लाइन भी नहीं पढ़ पाए 24 घंटे। स्कूल की किताब, स्कूल की जो किताब है, हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, रसायन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जो भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन धार्मिक पुस्तक की एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे। अब बताओ, ये है पंचम काल का प्रभाव, कुप्रभाव। अब जब वो धार्मिक शिक्षा को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे नैतिकवान कैसे बनेंगे, चारित्रवान कैसे बनेंगे? आप कहते हो स्कूल की शिक्षा से उनका कैरियर बन जाएगा, ना तो उनकी स्कूल की शिक्षा से कैरियर अच्छा बनने वाला है और ना कैरेक्टर अच्छे बनने वाला है। स्कूल की शिक्षा से, लौकिक शिक्षा से, भौतिक शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से ना उनका कैरियर अच्छा बनने वाला है और ना उनका कैरेक्टर अच्छा बनने वाला है। ओनली धार्मिक शिक्षा ही उनका कैरेक्टर अच्छा कर सकती है, उनका कैरियर समझ सकती है। तो हमें क्या है, जैन दर्शन ये बोलता है, हमारे बच्चे 18 घंटे भी स्कूल की किताबों को पढ़ते रहे, तब भी उनकी इतना सा भी पाप क्षय को प्राप्त नहीं होगा, अंश मात्र भी उनकी कर्म निजरा नहीं होगी। लेकिन जैन धर्म की किताब की एक लाइन भी यत्नाचापूर्ण ढंग से भावपूर्वक जब पढ़ते हैं तो उनकी असंख्य गुनी कर्म की निजरा हो जाती है, बहुत सारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और अन्य धार्मिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जैन धर्म की जो धार्मिक शिक्षा है वो एक ऐसी शिक्षा है जो तुम्हारे बालक को परमात्मा बना सकती है। और अन्य जो शिक्षा है, लौकिक शिक्षा जो है, स्कूल की शिक्षा जो है, कॉलेज की जो शिक्षा है, वो आपके बच्चे को क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा कोई उच्च पद पर या तो कलेक्टर बना देगी, IAS अधिकारी बना देगी, शिक्षक बना देगी, एडवोकेट बना देगी, न्यायाधीश बना देगी, सांसद या महापौर या पार्षद बना देगी, कोई भी सामान्य पद पर या उच्च पद पर पदस्थ कर देगी, उसको 10,000, 50,000, 1 लाख की सैलरी दिला देगी, 2 लाख की सैलरी दिला देगी। तो भैया उसका कोई महत्व नहीं है। लौकिक शिक्षा से क्यों ग्रहण कर रहे हैं, जिससे
हमारी भविष्य में नौकरी लग जाए, भविष्य में हमारी क्या लग जाए, जॉब लग जाए। और जब भविष्य में हमारी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो हमारी आजीविका का निर्वाह अच्छे से होता रहे। तो आनली वो लौकिक शिक्षा काय के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए लौकिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ जाए, हमारी जनरल नॉलेज बढ़ जाए, बस। तो कहने तत्पर क्या भैया, हमें इस बात का दुख होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आनली लौकिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। आज जितना लौकिक शिक्षा को महत्व मिल रहा है, जितना लौकिक शिक्षा को महत्व मिल रहा है, उतना ही महत्व अगर धार्मिक शिक्षा को मिल जाए, किसको मिल जाए, धार्मिक शिक्षा को मिल जाए, तो क्या होगा, हमारे बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, उनके संस्कार सुरक्षित रहेंगे। और उनको अगली लौकिक शिक्षा देते रहे तो उनकी आत्मा का पतन हो जाएगा। बड़ी दुर्लभता से उनको ये मनुष्य की पर्याय मिली है। कोई लड़का बन गया तो कोई लड़की बन गई, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद जैन कुल मिल गया, और जैन कुल मिलने के बाद भी वो जैन धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ पाए। इस बात का हमें दुख। आज स्कूल में जैसे 35 मिनट हिंदी पढ़ते हैं, 35 मिनट गणित पढ़ते हैं, 35 मिनट भूगोल, 35 मिनट विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, रसायन, बायोलॉजी, कंप्यूटर, अन्य सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये भावना है कि हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे श्रावक क्या करें, 1 घंटे 30 मिनट समय सार पढ़ें, नियम सार पढ़ें। हमारे बच्चे हैं तो प्रथम भाग पढ़ें, दूसरा भाग पढ़ें, तीसरा भाग पढ़ें, चौथा भाग पढ़ें, 6 ढाला पढ़ें, रत्नकर शाब्दाचार पढ़ें, द्रव्य संग्रह पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, आलाप पद्धति पढ़ें, परीक्षा सूत्राणी पढ़ें, अन्य जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ें, क्रमबद्ध रूप से क्रमशः पढ़ें। तो अगर हमारे जो महत्व इसको मिल रहा है, लौकिक शिक्षा को मिल रहा है, लौकिक किताबों को मिल रहा है, वो महत्व अगर हमारा इनको मिल जाए तो हमारी जिन संस्कृति संरक्षित रहेगी। क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, हमारे पूर्वाचार्यों ने और वर्तमान के आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं कि अगर एक दिन में हम 500 पृष्ठ भी पढ़ते हैं, एक दिन में हम कितने पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 500 पृष्ठ भी पढ़ रहे हैं, तो अपने पूरे जीवन काल में हम जैन आगम के सभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, परिपूर्ण आइंदा पढ़ेंगे। तो अगर हमें जैन आगम के पूरे ग्रंथों का अध्ययन करना है तो कई भाव लग जाएंगे। जैन आगम के वर्तमान में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनका परिपूर्ण से अध्ययन करना है तो 2-4 भाव लग जाएंगे। जब हम 18 घंटे अध्ययन करेंगे तब जाके हम क्या पढ़ पाएंगे, जैन आगम के पूरे साथ 2-4 भाव पढ़ पाएंगे। तो हमारा मतलब है कि अगर हम पूर्वाचार्यों द्वारा लिपिबद्ध जो ग्रंथ है उनका अध्ययन नहीं करेंगे और अध्ययन करने के बाद उसमें जो मैटर लिखा हुआ है उसको आचरण में नहीं उतारेंगे, अपनी चर्या में नहीं उतारेंगे, उसको अपनी क्रिया में नहीं उतारेंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा बनने वाली नहीं। हम चाहते तो हैं, आज वर्तमान में क्या है, माता पिता बच्चों को इतना लायक बना देते हैं। वर्तमान में सुन रहे हो सब लोग, ध्यान से कान खोल के सुनना, संगता जी कान खोल के सुनना। तो वर्तमान में बच्चे जो है, वर्तमान में माता पिता जो हैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना लायक बना देते हैं, इतना लायक बना देते हैं कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नालायक कहकर बुलाते हैं कि इधर आओ नालायक। बच्चों को क्या किया, इतना लायक बना दिया, लौकिक शिक्षा दिलवा के, स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा दिला के इतना लायक बना दिया कि भविष्य में वही बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं इधर आओ नालायक, यहाँ से भाग जाओ नालायक। क्यों? क्योंकि तुमने धार्मिक शिक्षा का पुट नहीं दिया, धार्मिक शिक्षाओं का बीजारोपण नहीं किया, धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण नहीं किया। तो जब तक उनकी उनके मनोपटल पर तुम धार्मिक संस्कार को बीजारोपण नहीं करोगे, तब तक वो एक चारित्रवान इंसान नहीं बनेगी, नैतिकवान इंसान नहीं बनेगी।
इसलिए हमारे सभी दंपतियों से कहना है कि भैया आप अपने बच्चों को लायक तो बनाए, नालायक ना बनाए। अकेली स्कूली शिक्षा का महत्व ना दे, धार्मिक शिक्षा का भी महत्व दे। बस जब भी जैन आगम के ग्रंथों का अपन पढ़े तो कभी पैर पे ना रखें। किस पे ना रखें? नहीं तो कई लोग क्या करते, पैर पे रखते हैं। तो पैर पे अपन सास नहीं रख सकते, पैर पे जिनमाड़ी मां को नहीं रख सकते। जैसे अपन जैन भगवान को कभी पैर पे नहीं रखते, जंघा पर नहीं रखते, उसी प्रकार से मां जिनमाड़ी को भी जंघा पर नहीं रख सकते। और इसके बाद जब भी जिनमाड़ी मां की पृष्ठ पलटा है तो दोनों पृष्ठों पर देख लें कोई जीव तो नहीं है। अगर कोई जीव नहीं है, यहाँ पर कोई जीव नहीं है, फिर पृष्ठों का परिमार्जन करके पलटा या देख लें और फिर पलटा। तो जीव रहित स्थान पर, उच्च स्थान पर मां जिनमाड़ी को विराजमान कर। तो कहने तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे बच्चे स्वाध्याय करेंगे, आज वर्तमान में क्या है, परिवार के लोग, परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से टीवी को तो देखते हैं, परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से बैठ जाएंगे, जीव सहित स्थान पर बैठ जाएंगे और टीवी को तो देखते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे, पौने घंटे टीवी को तो देखते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से बिरले ही परिवार होंगे जहां पर सामूहिक रूप से जीव रहते स्थान पर बैठ के क्या करते हो, स्वाध्याय करते हैं। हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित या वर्तमान के आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। तो बिरले ही वो घर होंगे जहां पर सभी लोग जीव रहते स्थान पर बैठ गए, जीव रहते स्थान पर बालिका रख लिया, चौरंग रख लिया और फिर वहां पर यज्ञाचार्य उनसे स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये परिपाटी का क्या हो गया है, लोप हो गया। इस परिपाटी का लोप हो गया। इस बात का बहुत दुख है कि सामूहिक रूप से तुम टीवी तो देख रहे हो, सामूहिक रूप से तुम अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी के गलत बात कह रहे तो सुन रहे हो, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों की और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नहीं सुन रहे। उनकी वाणी का माधुरी जी रसास्वादन नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रसा। इस बात का बहुत दुख है। तो हमारा आपसे कहना इतना ही है कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है, माँ जो होती है और पिता जो होते हैं बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। माता पिता बच्चे के क्या है, प्रथम शिक्षक है, प्रथम गुरु है। और माता पिता चाहे अपने बच्चों को जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में ढाल सकती है। जिस माता पिता क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को जिस सांचे में आपको ढालना है उस सांचे में उनको ढाल सकते हो। आप चाहो तो बच्चों को भगवान बना सकते हो, आप चाहो तो बच्चों को मुनिराज बना सकते हो और बच्चों को जिनराज बना सकते हो। अगर आप ठान लो तो वैसा प्रयास भी करो, कोशिश भी करो परिपूर्ण अहिंसा बढ़ाने से, तो आपके बच्चे भी जिनराज बन जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने बच्चे को जिनराज बना लिया, जैसे रानी चेला ने अपने पति को क्या बना लिया, आगामी काल का तीर्थंकर बनवा लिया। रानी चेला ने कह दिया अपने उस बौद्ध धर्म के अनुयायी, कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी को आगामी काल का क्या बना दिया, महापद्म नाम का तीर्थंकर बनवा दिया। किसकी पीड़ा से बना, रानी चेला की पीड़ा से। वो कट्टर बौद्ध धर्म का अनुयायी कट्टर जैन बन गया है। तो ऐसी ही हमारी पत्नियां अपने पति को क्या कर सकती हैं, धर्मात्मा बना सकती हैं। जब वो बौद्ध को जैन बना सकती हैं, कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी को कट्टर जैन बना सकती हैं, तो हम भी अपने पति को, घर के अन्य सदस्यों को, अपने बच्चों को क्या बना सकते हैं, आगामी काल का तीर्थंकर और जिनराज बना सकते हैं। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है। हमें प्रयत्न करना है, प्रमाद नहीं करना, हमें निष्प्रमाणचर्या के धारी बनना है। अगर क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। तो हमारा आपसे कहना इतना ही है, क्या कहना है, इतना ही कहना भैया कि हमें ये बच्चे जो हैं हमारे आगामी काल, ये बच्चे जो हैं ये तो आगामी काल में देव शासन की क्या कर सकती है, रक्षा कर सकती है। हमारे सुनो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं सब हमारे चेहरे देखो, अरे सब हमारे चेहरे देखो। अब एक डांट लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से हमारे चेहरे देखो। तो आप सभी को क्या करना है, हम सभी बच्चों को ऐसी शपथ लेना है
क्या शपथ लेना है कि हमको आगामी काल में सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, जिन मंदिर, जिन धर्म का संरक्षण करना है, इनका संवर्धन करना है, इनका भरण पोषण करना है, इनका पालन पोषण करना है, इनका जीर्णोद्धार करना है, देव शास्त्रों की रक्षा करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की रक्षा करने के लिए अगर हमारे किसी श्रावक को, किसी श्राविका को, किसी बच्चे को या बच्ची को अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने प्राणों का बलिदान देके भी सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, जिन संस्कृति, जिन मंदिर की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। प्राणों की आहुति देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जब निकलंक अपने प्राणों का बलिदान देकर, निकलंक अपने प्राणों का बलिदान देके जिन धर्म की रक्षा कर सकता है, जिन शासन की रक्षा कर सकता है, तो हम भी जिन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिन शासन की रक्षा करने के लिए हमेशा अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए, प्राणों का न्यौछावर करने के लिए हर समय क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं, बच्चियां आए, उनको एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है कि जब भी हम भविष्य में शादी करेंगे, भविष्य में हम शादी करेंगे तो हम दिगंबर आमनाय में जैन कुल में ही एक होनहार लड़के के साथ, जो लड़का या लड़की चारित्रवान है, नैतिकवान है, विवेकवान है, दयावान है, श्रावक के जो सत्कर्तव्य होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनकी वो परिपूर्ण अहिंसा ढंग से परिपालना करता हूँ। और इसके बाद नाना प्रकार के धार्मिक संस्कारों से वो सहित हो, नाना प्रकार के हजारों गुणों से उसकी आत्मा सहित हो। ऐसे जो व्यक्ति या जो लड़की हमारी कसौटी पे खरी उतरी है या खरा उतरा है, उससे ही हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। सबसे अच्छा तो है कि हम ब्रह्मचारी दीदी और ब्रह्मचारी भैया बन जाएंगे या महाराज या माता जी बन जाएंगे। अगर उसमें हम असमर्थता महसूस करते हैं तो फिर भैया क्या करेंगे, सदगृह बन जाएंगे। किसी धर्मात्मा लड़की से या धर्मात्मा लड़की के साथ क्या कर लेंगे, परिपूर्ण अहिंसा बढ़ाने के साथ मैरिज कर लेंगे। लेकिन हम अन्य संप्रदाय के धर्मावलंबी से क्या नहीं करेंगे, मैरिज नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। ना हिंदू संप्रदाय से, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना श्वेतांबर धर्म के अनुयायी, किसी भी अन्य संप्रदाय के लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ ना लव मैरिज करेंगे, ना कोर्ट मैरिज करेंगे, ना अरेंज मैरिज करेंगे, ना कोई सी मैरिज करेंगे। जितनी भी प्रकार की मैरिज होती है, मेलावा होता है, जो भी होता है वो हम नहीं करेंगे। तो ये नियम ले सकते सभी बच्चे बच्चियां? हाँ, लो नियम बोलो, सभी बच्चों बोले एक साथ में, जितने भी कुमारे लड़के बैठे हैं और लड़कियां बैठी हैं। भारतीय भैया तुमको भी लेना है। हाँ चलो, सभी बच्चे बोलो, जितने भी बच्चे बैठे यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई है वो बोलो, महाराज जी बोलो, हे मुनिराज, हे जिनमाई माता, हम आपकी साक्षी में, जोर से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए, यहाँ पर पूरा पांडल गुंजायमान हो जाए। आप लोगों ने कई बार खाना खाया है, कल सुबह से नाश्ता भी हो गया नीचे लगभग, है? तो जोर से बोलो, हाँ, हम सभी लोग जिनवाड़ी माँ की साक्षी में, गुरु की साक्षी में ये नियम लेते हैं कि जब भी शादी करेंगे तब हम दिगंबर आमनाय के जैन लड़के के साथ या जैन लड़की के साथ, कोई लड़का है तो लड़की के साथ और लड़की है तो लड़का के साथ ही क्या करेंगे, जो चारित्रवान है, बोलो, पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहे, जो चारित्रवान है, नैतिकवान है, जो हजारों गुणों से संपन्न है, ऐसे किसी होनहार व्यक्ति से या महिला से ही हम आगामी काल में शादी करेंगे। आगामी काल में क्या करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो सबसे अच्छा क्या करेंगे, ब्रह्मचारी दीदी ब्रह्मचारी भैया बन जाएंगे। वो नहीं बन पा रहे, असमर्थता महसूस कर रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे, आगामी काल में शादी कर लेंगे। तो सबका नियम हो गया। अब कोई भाग के तो शादी नहीं करेगा,
भाग के शादी नहीं करना किसी को, ये सभी का नियम है। जैन संप्रदाय के लड़के से भी शादी कर रहे हैं, जैन संप्रदाय के लड़के से भी शादी कर रहे हैं, जैन संप्रदाय की लड़की के साथ भी कर रहे हैं, तब भी भाग के नहीं करेंगे। लड़के को कोई लड़की है तो लड़के के साथ नहीं भागेगी, और कोई लड़का है तो लड़की को भगा के नहीं ले जाएगा। तो सभी का नियम हो गया, जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं और लड़के बैठे हैं, ये सबका नियम हो गया। बोलो हाँ, हो गया। अब आपके प्राण चले जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका प्रण नहीं जाना चाहिए।